प्रभु को धन्यवाद। आज सुबह के समय फॉलो गॉड, आज सुबह के समय नहीं, हमेशा के लिए फॉलो गॉड, फॉलो गॉड। प्रभु के पीछे होना इतना आसान नहीं, क्योंकि प्रभु के पीछे होना है तो प्रभु यीशु के लिए जो जो बातें हुई हम सहना पड़ेंगे। मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगता है, सहते सहते सिस्टर पक्के हो गए। ये वचन जब सुनने के समय मुझे बहुत आशीष का कारण रहा। सहते सहते पक्के हो गए, तक्के होंगे नहीं, पक्के होंगे। यदि कोई दुख दे रहा है, सहते सहते यू विल बिकम स्ट्रांग। हालेलुया, हालेलुया। पक्के होंगे, पक्के होंगे। प्रभु पक्का होने के लिए हमें रखा है, किसी को पकाने के लिए नहीं रखा है। हालेलुया। फियर गॉड। मुझे बहुत अच्छा लगा, 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति को प्रभु अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए आया है, वो एक्सक्यूज करने के लिए गया है। प्रभु आप और मेरे जीवन में कुछ बातों को एग्जीक्यूट करने के लिए, ही वांट टू मेक इट, अमल करने के लिए आया है। अमल मतलब कालावट पास अमल नहीं है, उनके द्वारा भी प्रभु कुछ योजना रखा हुआ वहां पे। हालेलुया। हमारे जीवन लागू करने के लिए ही वांट टू अप्लाई समथिंग। व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? He wanted the question to ask to execute his plan. What do you want me to do for you? 38 साल से पढ़ा हुआ व्यक्ति को वो एक्सक्यूज की बातों को पहने ले, मुझे ये मदद नहीं मिला, वो नहीं मिला, 38 साल से पढ़ा हूं, कड़ा हूं, कुछ मदद नहीं। प्रभु, what do you want me to do for you? मैं चलना चाहता हूं, वो बोलने कहता है। वेरी ऑफन प्रभु हमारे जीवन में कुछ कहने के लिए, करने के लिए आता है, बट वी स्पीक लाउड अननेसेसरी थिंग्स। व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? प्रभु, मैं चंगाई होना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, लेकिन ही स्टार्टेड डूइंग वन बाय वन एक्सक्यूजेस। हालेलुया। आज सुबह के समय प्रभु आपके जीवन में कुछ बातों को एग्जीक्यूट करने के लिए आया है। डोंट गिव एक्सक्यूज। हालेलुया। आज सुबह के समय फॉलो गॉड, प्रभु के पीछे होना है विथ फियर ऑफ गॉड। कई लोगों के जीवन में प्रभु की डर भी ना होने की वजह नहीं जानते हैं। When there is a fear of God, the foundation is there. Where there is no fear of God, there is no foundation. इस वचन को हम जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अय्यूब का जीवन में 1:1 पढ़िए। यस सिस्टर। अय्यूब चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। प्रभु के पीछे होना, आज हम उस बातों के बारे में सीखेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता। एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार। मुझे अय्यूब का बहुत अच्छा लगता है, सबको भी अच्छा लगता है, क्योंकि some or other way we are going through in that process. Hallelujah. It doesn't mean God is absent, but God is very present. Hallelujah. यहां पर लिखा है डर भय मानने वाला। यदि प्रभु के पीछे होना है तो आप और मुझे पहला ये होना चाहिए, डर भय होना चाहिए प्रभु के ऊपर, समस्या के ऊपर नहीं, मसीहा के ऊपर। आंधी तूफान को लेकर हम कई बार डरते हैं। प्रभु यीशु चेले लोगों को कहता है उस पार चले, लेट अस गो ओवर द, बोलिए ना, अदर शोर, अदर साइड, हम उस पार चले। ये लोग को क्या डरता? आंधी तूफान को लेकर डरते थे, लेकिन लास्ट में किस बातों को लेकर डरते थे? प्रभु यीशु को देखकर डरने लगे। हालेलुया, हालेलुया। आंधी तूफान को लेकर डरते थे, अभी यीशु मसीह को देख के डरने लगे। समस्या को देख के डरेंगे तो जरूर बैठेंगे। अभी किनारे में रहने वाले को आंधी तूफान नहीं था, राइट? कई बार हमारा जीवन में डर के कारण बैठे हैं, आंधी तूफान को सामना करने के लिए नत्ती
हिम्मत न थी। यहां पर प्रभु यीशु के साथ जितने लोग गए वही लोग आंधी तूफान को देखा है। Am I right? That is what the Bible says. आंधी तूफान किसको आई? यीशु के साथ गए। आंधी तूफान आएगा करके बैठने वाले को समुद्र को भाग नहीं पाया है। They were in the same shore. वही जगह पे है, वही जगह पे है। यीशु को पीछे होलना है तो प्रभु की डर होना चाहिए। आज हम निर्णय लेने का, those who follow Jesus ना, परमेश्वर के डर होना है। आज कई बार हम क्या सोचते हैं मालूम, बैठ जाते हैं डर भय। यदि प्रभु के साथ है तो प्रभु की डर होगा। आज आगे बढ़ रहे हो, नहीं तो आराम से बैठे हो। हालेलुया। यहां पर लिखा है डर भय मानने वाले को जिंदगी आसान नहीं रहेगा, लेकिन पहुंचना जरूर होगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोवर्ब 1:7 पढ़िए। कई बार प्रभु की नींव नहीं, प्रभु की डर नहीं। Where there is no fear of God, there is no foundation of God. उस वचन को पढ़िए। यस। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि का मूल है। मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। कौन तुच्छ जानते हैं? मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। प्रभु की वचन को टुकराते हैं, प्रभु की भविष्यवाणी को टुकराते हैं, प्रभु की वायदा को टुकराते हैं। किनारे में रहकर प्रभु बोला, let us go over the other side. Or we received the invitation or we rejected. कई बार डर भय के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? प्रभु की डर भय माना बुद्धि का मूल है, फाउंडेशन। आज ना हम हिला हुआ है, कई परिस्थिति को लेकर हिला हुआ है, डर बैठा है, डर बैठा है। प्रभु की डर होना चाहिए। यहां पर लिखा है लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ फाउंडेशन। लैक ऑफ फियर, लैक ऑफ फाउंडेशन। वो फियर क्या? प्रभु का फियर होना चाहिए। कई बार समस्या की फियर होगा तो, समस्या को देख के डरेंगे तो हमारा नींव नहीं है। आज है ना, प्रभु के लिए हम सब कुछ कर सकता है, स्टिल हमारे हृदय में कुछ एक बोझ है ना, अभी भी है। वी आर नॉट एबल टू हैव द फेलोशिप विद गॉड। हम आराम से नहीं रह पाते हैं। दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज। आप सब कुछ करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, स्टिल आपकी हृदय में देयर इज अ बर्डन। बिकॉज प्रभु का वचन में लिखा है, बोझ से भरे हुए मेरे पास आओ। आज भी प्रभु के वचन को सुनकर हम प्रभु के पास नहीं आया। स्टिल वी आर प्रेजिंग द लॉर्ड, स्टिल वी आर वर्शिपिंग द लॉर्ड, स्टिल वी बिलीव इन द लॉर्ड, स्टिल, लेकिन हृदय में शांति नहीं है। वाई? डर बैठा है। प्रभु की वचन को टुकरा के वी कैन गेन द होल वर्ल्ड, यू कैन गेन एवरीथिंग, यू कैन हैव एवरीथिंग, बट प्रभु की वचन को टुकरा दिया तो कुछ नहीं है। प्रभु की डर होना चाहिए। यदि प्रभु का डर होता है, आगे बढ़ सकते हैं। आग होने से भी आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। और एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां पर अय्यूब के बारे में 3 बार लिखी हुआ है। आप पढ़िए ना उस वचन को। पहला अध्याय अय्यूब का 16 पढ़िए सिस्टर। वह अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा, while he was still speaking, ध्यान से सुनिए, 1 by 1 समस्या परिवार में आने लगे। 1 by 1, while he was still speaking,
ऐसा विपत्ति हो गया करके। अभी 17 पढ़िए सिस्टर। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले थैंक यू गए। सिस्टर। While he was still speaking, another messenger, और 18 पढ़िए सिस्टर। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में। अभी one more. While he was still speaking, I love this word very well, you know, still, though, फिर भी, तो भी, फिर भी, तो भी। यहां पर 3 बार वो सुनते सुनते one by one स्ट्राइकिंग। ये स्टिल अलग है। अभी दूसरा स्टिल को हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय पढ़िए सिस्टर, 2 वर्स नंबर 9 पढ़िए सिस्टर। या तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? ध्यान से सुनिए। वो सुनते सुनते while he was listening, another fellow came and started telling, ऐसा हो गया है। अभी यहां पर पत्नी कहने लगी, still you are holding the fear, holding the faith। one by one आ रहा है। ये पहले सुन रहा है, एक आकर दूसरा बता रहा है, तीसरा आ रहा है। अभी पत्नी भी कह रही, you are still holding the faith, holding the fear। अभी भी तुम्हारा अंदर विश्वास है। Still you are holding the fear of God। अभी भी उस परिस्थिति में से प्रभु के ऊपर डर रहा है। परिस्थिति का डर नहीं था इसका। किसका डर था? परमेश्वर का डर है। आज क्या डर आपके जीवन में? परमेश्वर का डर है, नहीं तो समस्या का डर है। यहां पर कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 6 पढ़िए सिस्टर, 2:6 पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन वे तेरे हाथ में है। 3 पढ़िए सिस्टर। या यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हालेलुया। प्रभु हमसे बोल सकता है, मेरे दास के ऊपर ध्यान दिया? क्या प्रभु बोल सकता है? हम बोलते हैं, प्रभु हमारी ओर ध्यान रखो। प्रभु ऐसा व्यक्ति को बोलेगा, मेरे दास के ऊपर ध्यान रख लो, तो कुछ भी करके देखो। हालेलुया। हम बोलते हैं ना, ये कितना अच्छी बात है। एक ही व्यक्ति था, प्रभु बोले तू ध्यान दिया है मेरे दास के ऊपर, तूने ध्यान दिया है, वो मेरा डर भय मानने वाला है। बिना कारण से उनके ऊपर इतना हंगामा कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। विदाउट रीजन यू आर डूइंग मेनी थिंग्स, स्टिल ही इज होल्डिंग द fear of God. I love that. Yes sister, पढ़िए sister। या कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश। ध्यान से सुनिए, बिना कारण, बिना मतलब की उसके ऊपर हंगामा करने के लिए सत्यानाश। मुझे अच्छा लगता है ये शब्द। सत्य को कोई नाश नहीं कर सकता है। सत्य नहीं जाने तो सत्यानाश होते हैं। If you know the truth, truth will set you free. सत्य को नाश नहीं कर सकते, लेकिन सत्य नाश होते हैं जब सत्य नहीं होता है। हाथ उठा करके है ना, I know the truth. The truth will set me free. हालेलुया। यहां पर सत्य परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही बताता है। बिना मतलब कि उनके ऊपर इतना हंगामा कर रहा है, जब तेरे बारे में भी नहीं, तेरे विचार भी नहीं, तेरे ऊपर भी कुछ नहीं। यदि आपके जीवन में ऐसा बिना मतलब कि आपसे कोई झगड़ा करते, तो समझ लेना प्रभु तेरे साथ है, मेरे साथ है। विदाउट रीजन, बट यू हैव द पर्पस, हिज पर्पस विल प्रिवेल। अय्यूब क्या कहता है? प्रभु तेरी योजना पूरा होगा। ये बिना मतलब की झगड़ रहा, बिना मतलब की। Is your life messed with unnecessary reason? People cause. चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। Unnecessary. There are certain things आप सोचो कि अरे इसमें हमारा काम भी नहीं है, हमारा चीज भी नहीं है, फिर भी why I am struggling? इस वचन को पढ़िए सिस्टर, अगेन सिस्टर। या 3। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा,
क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है हाँ कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ यद्यपि तूने मुझे बिना कारण यदि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी अब तक वह अपनी खराई पर बना है। तो भी इवन दो विदाउट रीजन, तो भी वो क्या करता है? अपने कराए में डर भय में रहने वाला है। आज किस बातों में, किस भय में आप और मैं रहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। बिना कारण से आपके ऑफिस में कोई छेड़ सकता है, बिना कारण से आपके परिवार में कोई कुछ कर सकते हैं, बिना मतलब कि आपके ऊपर छेड़ने वाली बात आ सकता है, लेकिन उनको तो बिना कारण, लेकिन यू हैव द पर्पस टू लिव, यू हैव द पर्पस टू फियर, यू हैव द पर्पस टू स्टैंड फॉर गॉड। हालेलुया। यहां पे बिना कारण लोग आएंगे, जरूर आएंगे और बहुत आएंगे, चिंता नहीं करना। यहां पर लिखा है बिना मतलब कि मेनी पीपल विल कम। यदि एक ही व्यक्ति के लिए उन दिनों में शैतान को इतना कहना था, आज बहुत सारे लोग हैं विश्वास में, सच्ची मन में खड़ा रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। इस वचन को पढ़िए। यस, आगे बढ़िए सिस्टर। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अभी वाइफ है, जब परिस्थिति के समय वाइफ को कैसे रिप्लाई करते हैं वो भी ध्यान रखना। एक बार इवनिंग सर्विस में मुझे बहुत अच्छा लगा, मूर्खता के समान तो मत बोलो। और यही बात मैं 4 पॉइंट के बाद मैं आऊंगा, वहां पे भी प्रभु कहता है, कौन है वो पुरुष मूर्खता के समान मेरे योजना ना जाने बात कर रहा है। ये पत्नी को भी बोला मूर्ख करके, और प्रभु वहां पे बोलने लगे, तू मूर्खता के समान मेरे सामने क्यों बात कर रहा है? When problem comes, our reaction, our reply, that matters most. हालेलुया। अय्यूब का पत्नी को नहीं समझाता, मूर्खता के समान ऐसा मत बोलो। परमेश्वर हमारा जीवन में उनकी हाथ काफी है। हालेलुया। यहां पर लिखा है मूर्खता के समान, है ना, तो कब तक ऐसे रहोगे, करामन से रहोगे, मर जाओ करके। यदि आपके पास कोई आते हैं ना, मरने वाली बातों को बोलेंगे परिस्थिति को देखकर, लेकिन उसी में भी हम प्रभु की भय होगा तो जीवन की बातों को वो देगा। हालेलुया। परिस्थिति के समय हाउ फॉर वी कन्फर्स वी पोसेस। हालेलुया। प्रभु की डर होना है। प्रिय भाई बहन, यहां पर जो मौजूद है, आज जो ऑनलाइन में भी जो सुन रहे हैं, और एक वचन को पढ़ेंगे, पहला सामुएल 17:33। मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे सेना एक व्यक्ति को लेकर डरता हुआ, हम सब जानते हैं गोलियत के बारे में, सबको डरा के रखा है, सबको डरा के रखा है। तुम लोग ऐसे रहने का, डरा के रखा है। पढ़िए 1 Samuel 17:33। यहां पर एक राजा, as I said some time ago, एक राजा को देखे डरता है तो अच्छा है, आई विल वेलकम। लेकिन यहां पे एक गोलियत राक्षस को देखे डरता है। ही डिग्रेडेड हिमसेल्फ ऑलरेडी। अभी वहां पे आगे बढ़ने के लिए कोई कहता है, 1 Samuel 17:33 पढ़िए। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध नहीं कर सकता है। जो खुद की डर में है ना, समस्या को दे, दूसरे को भी डराएगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। यहां पे राजा को डर बैठा है, डरा दिया, देख के डर गया, हम नहीं कर पाएंगे भाई। हम अय्यूब प्रभु की डर में मानने वाला है। लेटर पार्ट हम सब जानते हैं, सही है ना, कुछ हिला नहीं पाया, क्योंकि प्रभु का डर बुद्धि का मूल है। मूर्ख डैश डैश दे डिस्पाइस, हमको नहीं चाहिए, आसान लाइफ चाहिए। अरे विश्वासी एज दे विश दे वास करते हैं। विश्वास क्या है?
As they wish, they live. They wish, वास करना है कैसे भी आराम से कुछ उड़ने वाले को हल लगना ही करना ही कुछ चोट पहुंच गया तो तुरंत रोना शुरू कर देंगे, तुरंत हंगामा करना शुरू कर देंगे, तुरंत बहुत बड़े बड़े बात बोलने लगेंगे। हमारा बारे में बोल दिया, हमारे ना ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया करके ऐसे ही बोलते रहेंगे। ताना मारते बोलते हैं ना, जो ताना उसको बोलने से उसको ताना नहीं बोलते हैं, सही था ना, इस ताना नहीं। अब खाना खाया था ना, नहीं खाया बोलेगे तो वो जवाब बनता है। कई बार ताना मारते हैं, चाकू मारते हैं। डोंट स्पीक सेकुलर वर्ड्स इन द ऑल्टर, हमारा काम नहीं है। स्पीक एडिफाइंग वर्ड। ताना मारते हैं, पीछा बोलते हैं। शत्रु पीछे देखेगा तो भी निराश होगा, आपको चेहरे का देखने की जरूरत नहीं। भजन संगीता में लिखा है, हे प्रभु मुझे एक चिन्ह देना, तेरी भलाई मेरे जीवन में सदा बना रहे, ताकि शत्रु देखे निराश हो। आपके पीछे कोई भी बोलता है ना, बोल के उस समय विजय पाया करके, लेकिन घर पे जाके बहुत लगता है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। प्रभु की बात ही नहीं है। प्रभु की डर होगा तो ही होगा। यहां पर लिखा है प्रभु ऐसा चिन्ह दिखाना, शत्रु देखे निराश होना है, प्रभु की भलाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे यहां पे, पहला शामिल, जैसे हमने देखा है प्रभु की डर हमारे जीवन में होना चाहिए। और अभी साउल तरीका भी बता रहा है, खुद डर के मारे बैठा है। ही इज ऑलरेडी इन फियर, now he is asking David to wear his cloth. Oh बोल दिया, I cannot wear it and I cannot walk. जो तरीका में तू बैठा है उसको लेकर मैं भी नहीं चल सकता हूं। I will walk what I practice in my personal life. हालेलुया। मैं व्यक्तिगत जीवन में जो प्रभु के साथ मुलाकात है उस तरीका को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। कितने डर भाई हमारे जीवन में प्रभु की बारे में है, उतना हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यहां पर लिखा है, मुझे बहुत आशीष का कारण रहता है, आर्क ऑफ गॉड, पहला क्रॉनिकल, पहला इतिहास 17 अध्याय 7 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वाचा की संदूक को लेकर आते, एक जगह पे दाऊद डर गया। दाऊद डर गया। किस बातों को लेकर डर गया था? पढ़िए सिस्टर। यस, पहला इतिहास 13 अध्याय 13 7 to 12 में मुझे बहुत अच्छा लगा। वाचा की संदूक को लेकर आने का था। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरियां बजाते थे। तब वे कीदोन के खलिहान तक आए। तब उज्जा ने अपने हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। ध्यान से सुनिए, प्रभु की काम करते हुए सेलिब्रेशन था, लेकिन सक्सेस नहीं। सेलिब्रेशन था ना, वो स्तुति आराधना सब अच्छा हो रहा है, वाचा की संतों को लेकर आ रहे करके, लेकिन लंबा समय तक नहीं रह पाया। उसका सेलिब्रेशन लंबा समय तक नहीं था, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। वाचा के संतों को ऐसा लेके नहीं आने का, प्रभु की वचन को ऐसा हैंडल नहीं करने का। वो थ्रेशिंग फ्लोर में आया है, जहां गेहूं को दाने के भूसा को अलग करने का जगह है, वहां पे मारा प्रभु। When we handle the word of God in a wrong motive ना, ये वाचा की संदूक उनके बाप का घर पे था, उनके पापा के घर पे था। He was not handling properly। अभी थ्रेशिंग फ्लोर में आने के बाद हिलने लगे, वो हाथों को बढ़ाया। ध्यान से सुनिए, थ्रेशिंग फ्लोर इट रिप्रेजेंट
जहां गेहूं भूसा का अलग करने का जगह, am I right? Am I right? गेहूं भूसा को अलग करने का जगह प्रभु दे दिया. Don't handle in a wrong way. प्रभु के लिए हमारी मदद की जरूरत नहीं, उसकी मदद हमारा चाहिए. उसकी मदद हमारे लिए हमेशा चाहिए. थ्रेशिंग फ्लोर में आने के बाद बहुत सारी जगह आता है, गेहूं भूसा का अलग करने का जगह है, वहां पे प्रभु दे दिया. वह आते समय सब आराम से जा रहा था, स्तुति आराधना सब कुछ हो रहा था. इट्स अ प्लेस कॉल्ड क्लीनिंग. थ्रेशिंग फ्लोर में आने के बाद प्रभु अलग कर दिया, क्योंकि वाचा की संतों को ऐसा लेके नहीं आने का, याजक लोग लेकर आने का. आज हम नया नियम हम देखते हैं, यू आर द रॉयल प्रीस्ट. हालेलुया. वो डर भय हमारा जीवन में होना चाहिए. यहां पर लिखा है, आगे पढ़िए सिस्टर. पहला उसी में 15 का 11 से लेकर 15 तक पढ़िए. अभी समझ भी आ रहा है, ध्यान से सुनिए फिर से. प्रभु की डर भय कहां से शुरू होता है? वचन से ही शुरू होता है. एज वी रेड इन द फर्स्ट प्रोवर्ब 1:7 पढ़िए सिस्टर. उसके बाद 11 to 15 जाएंगे. या तब यहोवा ने सादोक और अब्यातर नामक याजकों को और उरियेल, असाया, योएल, शमाया, एलिएल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो. थैंक यू सिस्टर. अभी 13 से पढ़िए सिस्टर. या क्योंकि पिछली बार तुमने ध्यान से सुनिए. देखो पिछले बार गलती कहां हुआ करके अभी पता चला. when we go to the word of God. क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था. It was because you, the Levites, did not bring it up the first time that the Lord our God broke out in anger against us. We did not inquire of him about how to do it in the prescribed way. ध्यान से सुनिए, कैसे लेकर आना है तरीका बताने के लिए मूसा की आज्ञा जरूर पढ़ा उनके लिए. पढ़िए सिस्टर. इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि इसलिए परमेश्वर हम पर फूट पड़ा. क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे. नियम के अनुसार ना लगे थे. वाचा की संतो अच्छा है, लेके आना अच्छा है, प्रभु के लिए स्तुति करना अच्छा है, सब कुछ करना अच्छा है. प्रभु की डर भय बिना हम करेंगे तो प्रभु अच्छा नहीं बनता है. प्रभु की डर भय के साथ होना है. इसलिए वचन में लिखा है, ऑफर आवरसेल्फ एज अ लिविंग सैक्रिफाइस. जीवित बलि के समान देना है, देने के बाद भी जीना है, वही बलिदान होता है. when it is offered, how will come to life? when we live our life as a living sacrifice, we live because we believe. हालेलुया. प्रभु की डर भय. यहां पे हमने गलती कर लिया, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, we enjoy, we celebrate, but still there is a death. Why we are not able to receive the healing? स्तुति आराधना की बात भी, why this cause? We are not handling properly. यहां पर लिखा है, अय्यूब दाऊद कहता है. यस सिस्टर, पढ़िए सिस्टर. क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था. पिछली बार हमने ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे. तब याजकों और लेवियों ने अपने को पवित्र किया और इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके. तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा के वचन के अनुसार दी, यहोवा की वचन के अनुसार, मूसा कहा हुआ वचन के अनुसार, फिर से वो नींव का अनुसार जा रहा है. प्रभु की डर भय के साथ कैसा रहना है. उसके बाद वो वाचा का संदूक आया है, हाथों उठा करना. हालेलुया. नियम के अनुसार करेंगे तो प्रभु निश्चय आशीष करेगा. स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, सब कुछ कर रहे, बट स्टिल क्यों वाचा के संदर्भ अपने स्तर तक पहुंचता नहीं है? भय. हमारे जीवन में प्रभु का भय होना है. 3 महीना वो भी दे तुमको घर पे रहने की बातों का, अभी खुशी हो गया, अभी आग खुल गया,
जिस बातों को लेकर डर गया हाथ लगाने के लिए, अभी उसको लेकर आने के लिए निर्णय लिया। हाउ इट बिकेम पॉसिबल? प्रभु का वचन के अनुसार चलने के द्वारा, प्रभु की वचन को समझ लिया। वही थ्रेशिंग फ्लोर में अभी इनको आग खुल रही। मूसा की वचन के अनुसार हम लोग सही तरीका से नहीं किया या आप स्तुति कर सकता है, आराधना कर सकता है, क्यों ना उपवास भी कर सकता है, अंदर बल्टी आकाश बल्टी कर सकता है, फिर भी क्यों नहीं होता है? नियम के अनुसार जाना है। वही वाचा की संतों को लेकर आने के लिए प्रभु की डर होना चाहिए। यहां पर अभी लेकर आया, बराबर पहुंच गया है। हालेलुया। मूसा के आज्ञा के अनुसार, अगेन वी विल गो फॉर प्रोवर्ब 1:7। प्रभु की डर भय मानना बुद्धि का मूल है। मूर्ख उस बातों को करते हैं, प्रभु की आज्ञा को ना जाने, प्रभु की भय ना माने। और एक वचन को पढ़ेंगे, when no fear of God, there is no foundation of God। यदि आपका नींव प्रभु के ऊपर है, आंधी तूफान आए तो भी जिसके ऊपर बनाया हुआ घर स्थिर रहता है चट्टान पर। प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, फाउंडेशन हमारा आरंभ है। आंधी तूफान आए तो भी हिला नहीं सकता है। प्रभु वही तरीका को, God's method will never change. He will some or other way, he will relate with everyone and every scripture. Hallelujah. As I said, with fear of God, follow God. Hallelujah. प्रभु की डर भय के साथ। And the secondly, follow with courage, हिम्मत के साथ, हम एक निश्चय के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने बताया था, अय्यूब में 1, 16, 17, 18 में स्टिल ही वाज स्पीकिंग, है ना, बहुत सारी बातें। अय्यूब का 2:9 में ऐसे लिखा है, तो भी फिर भी वो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला है। रूत 1:16 में लिखा है, जहां भी जाए मैं तेरे साथ आऊंगा, निर्णय लिया है। और जॉन 15 में लिखा है, तू मुझ में बना रहना, मुझ में रहना करके। अय्यूब 19:26 में इस वचन को पढ़ेंगे। यस सिस्टर, जॉब 19:26, he was full of courage to follow God। इतना होने की बात भी, इतना समस्या होने की बात भी, he was still have the courage to follow God। Hallelujah। सब सत्यानाश हो गया व्यक्ति के जीवन में, सब कुछ कलाश, but he had the courage to follow God। Hallelujah। सब कुछ पाने के लिए प्रभु के पीछे नहीं होना, सब कुछ खोने की बात भी, मैं कंगाल होकर भी आऊं करके जक्कई जैसे आया ना, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगा, अब्राहम सब कुछ छोड़कर आया, बढ़ाऊंगा, निकल गया, बहुत आशीष किया। प्रभु इतना तुम्हें बढ़ाऊं करके बोला, अब्राहम आगे बढ़ने लगे। am I right? मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। यहां पर जक्कई को प्रभु बोलता है, ये भी परमेश्वर को ना अब्राहम का पुत्र कहला जाता है। ये सब कुछ देकर आ रहा है। फॉर व्हाट पर्पस वी आर फॉलोइंग। हालेलुया। अब्राहम को देगा करके बोला, फॉलो किया, वो छोड़कर आया। आई विल मेक यू इनटू ग्रेट। यहां पर जक्कई 4 गुना देकर ऑलमोस्ट ही वुड हैव ना बैंकरप्ट होगा। सब कुछ दे गया, अभी प्रभु मैं तेरे पीछे आऊंगा। उसके पहले एक अमीर व्यक्ति को बोला, वो नहीं आया। जक्कई को प्रभु बोला, ही इज ऑल्सो अब्राहम सीड। हालेलुया। ये भी अब्राहम का पुत्र कहला गया, क्योंकि वो सब कुछ त्याग करके, प्रभु आई विल गो एम्प्टी बट आई विल नॉट लीव यू। जक्कई पीछे होने लगे। ही हैड अ करेज टू फॉलो गॉड। हालेलुया। यहां पर लिखा है, पहला सामुएल 14, 1 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। यस सिस्टर। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चलें। शाऊल तो गिबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था, और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था,
उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए उसके संग था। अभी 6 में से पढ़िए सिस्टर। तब योनातान 4 यस सिस्टर। उन दर्रों के बीच में जिनसे होकर योनातान पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों ओर एक एक नोकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी है। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं। हालेलुया। जोनातान एक इनविटेशन दे रहा है अपने साथ आने वाले को। इफ यू हैव द करेज टू फॉलो गॉड, अदर्स आल्सो विल फॉलो। उससे पहले वचन में लिखा है, बड़ा सा एक फेलियर हुआ है, द ग्रेट फेलियर इन सॉल्स लाइफ। फिर भी जोनातान निर्णय लिया है, अभी हम आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ के क्या करना है? शत्रु को हराना है करके। इफ यू हैव द करेज टू फॉलो गॉड, अदर्स आल्सो विल फॉलो। यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा, बोसेस एंड सेरा मतलब क्या है? स्लिपरी एंड थॉर्नी स्लिप। दोनों के बीच में चल के जाना मुश्किल है, मुश्किल की रास्ता है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहा है। He had a courage to follow God। अभी दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ आने लगे। यदि प्रभु की डर भय के साथ, प्रभु की हिम्मत के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे ना, हमारे साथ और एक व्यक्ति भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है मुश्किल की बात है, लेकिन वहां पर आगे बढ़ने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी विश्वास हिम्मत किसी और को आगे बढ़ाता है। डू यू हैव द करेज टू फॉलो गॉड इन एवरी सिचुएशन? दूसरा व्यक्ति को भी उनको सुख समाचार, बड़ी बड़ी बातों को बोलने की जरूरत नहीं, ही विल ऑटोमेटिकली फॉलो। हालेलुया। इतना बड़ा हिम्मत, साउल हार गया, नो वेपन। यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा, ही वोर द एपोद करके लिखा है, ब्रेस्ट प्लेट। द राइचियसनेस को लेकर आगे बढ़ने, प्रभु की तरीका को लेकर, प्रभु की वचन के अनुसार अपने हृदय में लगा रहे के आगे बढ़ने लगे, शत्रुओं को हराया है। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन में लिखा है, वर्स 3 पढ़िए सिस्टर। वर्स 3 यस यस। और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए संग था। हालेलुया। एपोद पहने हुए सब था। ध्यान से सुनिए, हमारे मन में, विचार में प्रभु की वचन, प्रभु की आज्ञा, प्रभु के अनुसार हम चले, आगे बढ़ेंगे, डर नहीं रहता है, हमारे साथ भी लोग बढ़ेंगे। हालेलुया। यहां पर मुझे बहुत आशीष का कारण रखा। प्रभु कहता है, जोनातान 13 में पढ़िए सिस्टर। नहीं नहीं नहीं, नहीं 6 पढ़िए सिस्टर। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं, कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर। जो कुछ तेरे मन में है वही कर। उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। तेरी इच्छा के अनुसार मैं तेरे संग रहूं। वो जवान था, वो जवान था। Do all that you have in mind, his armor bearer said, go ahead, I am with you heart and soul। हालेलुया। ऐसे बोलने वाले, I will be with you heart and soul। ऐसा हिम्मत चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा निश्चयता होना चाहिए। Let your husband say, let your wife say, let your children say, I will follow you। रूत के समान हम बोल सके, कुछ भी हो, wherever you go, I will follow। Your people, my people। If you perish, I perish, but I will follow।
क्योंकि यहोवा मदद करने के लिए यरूशलेम आया करके खबर पड़ी। She went full, came empty. हम अपने तरीके में जाएंगे तो फुल भी एम्प्टी होगा। यदि खाली हाथ जाएंगे प्रभु कदम उठाएगा। इनके पास वेपन नहीं था, जोनातान के पास, आगे बढ़ने लगे। आज किसका डर, किस बातों को लेकर हम, किसका हिम्मत प्रभु के पीछे होलने के लिए हमें जरूरत है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, योग 2:10 पढ़िए सिस्टर। यस यस सिस्टर, जॉब या 2:10, जॉब 2:10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। Courage to be firm. My third point, courage to be firm. प्रभु के पीछे होलने के लिए हिम्मत चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। Courage to be firm. हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ। यदि आप बोला हुआ शब्द के ऊपर आप स्थिर नहीं तो और किसी और की बातों में आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। आपने बोला है वो बात नहीं कर पाए तो इट मीन्स वी डिडंट बिलीव दैट द लॉर्ड स्पोक। कई बार हम बोल देते हैं ना, ये करेंगे वो करेंगे हम, लेकिन हमारे बोली के ऊपर हम खुद विश्वास नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जस्ट द मैन ऑफ वर्ड, हमारी बोली के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं करते नहीं। यहां पर कहता है, जॉब 2:10 में लिखा है वाइफ सेड है, लेकिन वो विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ रहता है। लेट आवर यस बी यस, नो बी नो, उससे ज्यादा नहीं। अब जाएगा नहीं जाएगा, बस इतना ही। आपसे कारण पूछने की जरूरत नहीं है। अब नहीं जाएगा। उसके बाद जो बीच में आता है ना, प्रभु कहता है मूर्खता के समान क्यों इतना बोलते हैं, मेरे योजना को बिगाड़ने वाली बात है। कई बार हम हाँ ना के बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं ना, उसमें ही गड़बड़ शुरू होता है। वी आर नॉट फर्म इन सर्टन थिंग्स। उसके बीच में क्या हुआ, यू ऑल नो इट। यस नो, बीच में हम बोल के ना बोलते हैं ना, ना बोल के हम बोलते हैं ना, द कॉन्सिक्वेंसेस इज ऑलरेडी फिक्स्ड। लेकिन लेट आवर यस बी यस, नो बी नो। हैव द फर्म, निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इफ आई सेड यस, इफ आई सेड नो, लेट नॉट योर यस बी नो और नो बी यस। जहां हम बोलते हैं ना वहां पे ना नहीं बोलना, हम बोलने की जगह पे आगे बढ़ना, नहीं तो हानि होता है। जहां ना बोल देते हैं ना वहां पे हाँ करके नहीं जाना। लेट योर यस बी यस, fewer words is a better prayer. हालेलुया। यहां पर लिखा है जोशुआ 14:11-12 में लिखा है, जाकर देखेंगे। प्रभु वायदा दिया है, जाके देखेंगे। अच्छा रिपोर्ट 2 लोग लेकर आया है, बुरी खबर को बहुत लोग लेकर आया है। हमेशा प्रभु का वचन में यह लिखा है, बहुत लोग जाते हैं कहां, आसान की मार्गों पे, इधर ही रहना अच्छा है, इधर ही होना है अच्छा है। लेकिन 2 लोग आया है, हम आगे बढ़ेंगे करके। वचन पढ़िए सिस्टर, जोशुआ 14:11-12। यस। जितना बल मूसा के भेजने के दिन में मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। मुझे बहुत अच्छा लगा, जाके देख लिया है। When प्रभु मुझे वायदा दिया है, जब मेरा उम्र कितना था, 40 का था। कालेब कहता है अभी मैं 85, आई विल बिगिन अगेन, मैं शुरू करूंगा करके। ही हैड अ फर्म, प्रभु मुझसे बोला है, बात किया है। लेकिन यहां पर रेस्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं कर पाया। द पीपल दे डू नॉट एबल टू डू दैट। कालेब कहता है प्रभु मुझसे आपने बात किया ना, जब आप मुझसे बात किया उम्र कितना था, 40 की। अभी मेरा उम्र कितना है, मेरा उम्र नहीं है
वहां पे कालेब का, नाउ आई एम 85 बट स्टिल गॉड हैज गिवन द स्ट्रेंथ। यदि प्रभु वायदा दिया ना, आपका जीवन में स्ट्रेंथ भी सस्टेन करेगा। यदि प्रभु आपको वायदा दिया, अब्राहम को वायदा दिया है, कार्य किया है। प्रभु आपको वायदा दिया है, पूरा किया है। यदि हम उस वायदा को भूलकर मैं थक गया, रुक गया, इट विल हैपन सो, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। कालेब, he is claiming, I was 40 when you said I will give this mountain, now give me. He is asking the mountain at the age of 85, क्योंकि उसने प्रभु के सामने बोला हुआ बातों को लेकर स्थिर रहता है। Yes, it delayed, but I will not deny. Speak the promise, not a problem. यहां पर लिखा है, Now I am 85, उस पहाड़ को दे, मैं शुरू करूंगा। हालेलुया। करेज टू बी फर्म इन योर डिसीजन। आपकी योजना में, आपकी बोली में ना स्थिर रहना है। कई बार हम बोल के ना हमसे नहीं होगा, ना बोल के आगे बढ़ना। देयर इज अ बीच में इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस नीड टू गो थ्रू। यहां पर लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, जोशुआ 14:6-10 पढ़िए सिस्टर। 6 या। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी युपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लाने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। सच्चे मन से? यस सिस्टर। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू पांव धराया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। हालेलुया। ही इज क्लेमिंग। लास्ट में 15 वर्स में लिखा है, देयर वाज नो वार, देयर वाज अ पीस इन दैट लैंड, क्योंकि ही क्लेम्ड, मुझे चाहिए। आपने वादा दिया प्रभु, बात किया है। निराश होकर वो के बैठे हुए लोग, दे नेवर रीच्ड। निराश होकर बैठे हुए, दे नेवर रीच्ड। लेकिन जिसने क्लेम किया है, यस डिलेड, आई एम ओल्ड नाउ बट आई विल क्लेम, आई विल क्लाइम, आई विल क्लेम what he promised, I will climb the mountain, I will make it a fertile land. हालेलुया। वायदा को लेकर आगे बढ़ना है। फिर से मैं अय्यूब को ऊपर आने वाला है, क्योंकि अय्यूब में शुरू किया, अय्यूब में हम खत्म करेंगे। करेज टू फिनिश। योब, अय्यूब का 42 का 12 पढ़िए, देन आई विल वाइंड इट अप। अय्यूब 42:12। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। हालेलुया। He had a courage to fear. He followed fully with fear of God. And he followed God with great courage, great faith, great strength. कितने भी बोल सकता है, बोल देना। मैं 3-4 पॉइंट बोला है, आप 20-25 पॉइंट भी ले लेना आज। यहां पर लिखा है, he had a courage to finish. लेकिन ये बात कौन शुरू किया मालूम? Again we will go to chapter 2 verse number lost. अय्यूब ने शुरू किया है। इतने सारी बातें कौन शुरू किया है? There were 7 days, वहां की हालत को देखकर कोई एक शब्द नहीं उठाया। अब 3रा अध्याय में लिखा है, अय्यूब बोलने लगे, बोलने के बाद सब लोग शुरू कर दिया। अभी समस्या को फैलाने वाली बात कौन शुरू करता है? हम ही शुरू करते हैं। यस सिस्टर, 2 लास्ट पढ़िए सिस्टर। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। एक भी बात है ना कही। अभी 3 का 1 पढ़िए सिस्टर। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को हो गया। कौन शुरू किया? 7 दिन चुपचाप बैठे हैं। When you don't understand the
सिचुएशन ना, जस्ट क्वाइट, जस्ट क्विट, डोंट स्पीक। 7 दिन कोई कुछ नहीं बोला, खुद के दोस्त लोग भी कुछ नहीं बोला। फिर से पढ़िए सिस्टर 2 लास्ट पढ़िए, ध्यान से सुनिए। गॉड इज स्पीकिंग वेरी स्पेसिफिकली टू यू। जब प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, व्हाट वी वर्बली स्पीक दैट क्रिएट अदर्स आल्सो स्पीक मोर। कोई भी सिक्का को खो गया करके नहीं बताया, पा लिया करके सबको बताया, पा लिया करके बताया, खो गया करके नहीं बताया। 2 का लास्ट पढ़िए सिस्टर, ध्यान से सुनिए। प्रभु आपसे स्पष्ट रीति से बात कर रहा है। तब वे 7 दिन और 7 रात 7 दिन 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे। उसके संग भूमि पर बैठे, किसके संग? अय्यूब के साथ। यस सिस्टर। परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। एक भी बात उससे कोई पूछा नहीं। फिर हम क्यों शुरू करना है? आपकी समस्या को हम क्यों बढ़ाना है? दिस इज वेयर द क्रिश्चियनिटी फेल्स। जब हमारा काम ही नहीं है, when things it is not necessary for us to speak। 3 में फर्स्ट पढ़िए सिस्टर। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा। अभी ध्यान से सुनिए, कौन शुरू करता है? अय्यूब शुरू करता है। समस्या के समय क्या शुरू करना है? शांत रहना शुरू करना है, मौन रहना शुरू करना है, बात कम करना शुरू करना है, शांत रहना शुरू करना है। अभी 31 पढ़ेंगे, जॉब 31:40 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। में ऐसा लिखा है, एंड लेट ब्रायर्स कम अप इंस्टेड ऑफ वीट एंड स्टिंक वीड इंस्टेड ऑफ बार्ली, द वर्ड्स ऑफ जॉब आर एंडेड। हाँ बढ़िए सिस्टर। तो गेहूं के बदले झड़बेड़ी और जौ के बदले जंगली घास उगे। अय्यूब के वचन समाप्त हुए। अय्यूब का वचन समाप्त हुई। कौन शुरू किया? 3 अध्याय में अय्यूब शुरू किया। am I right? This is what the Lord said, the word of God. अय्यूब ने शुरू किया है। परिस्थिति की बात, 7 दिन सब शांत है। क्या हुआ? कोई मेरे बारे में कोई बोला नहीं, ठीक है हम शुरू करेंगे, चालू हो गया। यही होता है कहानी, यही हमारा हाल होता है, खराब है। अभी अय्यूब का बात समाप्त हो गया। उसके बाद दोस्त लोग 3-4 चैप्टर वो लोग निकाल दिया। अभी 38 में प्रभु बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। When our words are end ना, God begin। हाथों को उठाकर बोलना हालेलुया। करेज टू फिनिश। कौन शुरू किया? इस प्रकार अय्यूब का जीवन में होना है करके प्रभु ने अनुमति दिया है। अभी प्रभु खत्म करने वाला है। विश्वास की दौड़ को कौन शुरू किया? भाई बहन, परमेश्वर ने। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। ये साल की वायदा है, इन आंखों से मैं देखूंगा। या वही गाना हम गाने वाला है, तैयार है ना? यहां पर लिखा है, चैप्टर 38 में लिखा है, प्रभु बात करना शुरू किया है। जब प्रभु बात करता है ना, सब बातें समाप्त होता है, एक नया शुरुआत होता है। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग व्हेन गॉड स्पीक। यू विल एंड वेल सिंस यू एंड्योर वेल। हालेलुया। यू विल एंड वेल व्हेन यू एंड्योर वेल। यहां पर लिखा है, पढ़िए सिस्टर, वहां पे 38 पढ़िए। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। ध्यान से सुनिए, शांति देने के लिए दोस्त लोग आया, शांति देने के लिए दोस्त लोग आया। अभी प्रभु शांत करने के लिए आंधी में से आ रहा है। प्रभु लोग बोलेंगे ना, शांति, समाधान, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ध्यान रखना। प्रभु कहां से शुरू करता है? उत्तर देता है, आंधी में से उत्तर देता है। वो भी कैसा था? जवाब वो मांग रहा है, प्रभु के मुंह से सवाल आ रहा है। पढ़िए सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? ये जब समस्या को लेकर ज्यादा पीसते ना आटा, बिगड़ जाता है प्रभु की योजना।
कौन है वो पुरुष प्रभु की योजना को ना जाने, बिगाड़ने वाली बातें बोल रहे हैं। प्रभु आंधी में से प्रति उत्तर सवाल के द्वारा पूछ रहा है, कौन है वो पुरुष। उसके बाद पढ़िए यस। ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे उत्तर दे। प्रभु उत्तर देने के लिए आपसे मेरे से सवाल पूछता है। When God asks, do you want well? हाँ, प्रभु सवाल पूछता है ना, मतलब he had an answer already. हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे।